अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। तो आज है जी मंगल का दिन, तो मेरा आज आखिरी दस्तर था। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा दस्तर ख़त्म हो गया है। मैं 1.25 मरतबे है ना अल्लाह समद का दस्तर पढ़ चुकी हूँ। आज आखिरी दिन है, तो मैं आज थोड़ा सा खाना बना के है ना तक़सीम कर दूँगी। मैं पहले भी बताई थी ये दस्तर के बारे में। 1.25 मरतबे अल्लाह समद का दस्तर है, तो एक घंटे भी एक ही साथ भी पढ़ सकते हैं। मैं वीकली वंस करके है ना 11,000 मरतबे पढ़ के इसको ख़त्म करी हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर अकेली ही होती हूँ। कभी कभी मेरे हस्बैंड या कोई और एक होता है, लेकिन अक्सर मैं अकेली होती हूँ, तो इसीलिए मैं 11,000 मरतबे ऐसे करके है ना आज मेरा 1.25 मरतबे अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट हो चुका है। तो इससे क्या है कि ऐसी कोई बड़ी ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मैं जिसके लिए पढ़ी थी, अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला ने वो मुझे दे दिया है। हम लोग ऐसे करके है ना कभी भी कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो वो 1.25 मरतबे मैं पढ़ ली थी। कुल का भी है 11,000 मरतबे पढ़ सकते हैं। कुल वल्लाहु अहद का सूरह इखलास का पूरा सूरत में। अगर हमको कोई चीज़ मतलब कोई रुकावट है, कोई चीज़ हमको नहीं मिल रही है, हम अगर चाहते हैं वो चीज़ हमें मिल जाए, तो क्या करना चाहिए? 11,000 मरतबे कुल का दस्तर पढ़ना चाहिए। सूरह इखलास जैसे मैं बता रही हूँ 11,000, लेकिन ना तादाद आप कितनी भी ले सकते हैं, कितने भी औरतों को लेके बैठ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे है ना गलती बिल्कुल भी ना करें, और बीच में बात बिल्कुल भी ना करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये दस्तर पढ़ने से हमको हमारी चीज़ हम जो मांग रहे थे अल्लाह से वो मिल जाएगी इंशाल्लाह। अगर दिल से करें तो हर चीज़ देते हैं अल्लाह ताला। अगर सजदे में सर रख के भी मांग लो तो देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह बहुत रहीम करीम है। अल्लाह हमेशा से बंदों की बात सुनने वाला है। तो आज है ना जी मैं दस्तर की ख़त्म होने की खुशी में है ना मैं थोड़े से चावल ज़्यादा बना के है ना गरीबों में है ना पैकेट बना के दे दूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ तहारी के लिए मैं ली हूँ थोड़ी सी प्याज और थोड़े से है ना हरी मिर्ची 4-5 लेके है ना थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई करके अदरक लहसुन डाल के फिर मैं गोश्त डाल दी हूँ। उसको अच्छे से थोड़ा सा ये है ना गोश्त अच्छे से भून जाए, उसके बाद मैं बहुत सारे टमाटे हैं ना इसके अंदर डाल दूँगी। फिर रूटीन के ही मसाले नमक मिर्च हल्दी डाल के अच्छे से भून लेके है ना एक आध सीटी इसको दे दूँगी। इसमें है ना दही और नींबू भी जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। यहाँ टमाटे डाल के है ना पूरे मसाले डाल दूँगी। डाल के है ना इसको अच्छी तरह से भून लूँगी, एक सीटी दे दूँगी, क्योंकि टमाटे गलने भी चाहिए और गोश्त भी गलना चाहिए। इसीलिए मैं इस तरह से बनाती हूँ, क्योंकि अगर मटन हो अगर जल्दी गल रहा है गोश्त, तो उसको है ना भगोने में ही साथ में एक ही साथ बना सकते हैं। यहाँ टमाटरों का भी मसला है और थोड़ा गोश्त का भी मसला था, तो मैं एक सीटी दे दी थी इसको। तो जी यहाँ है ना थोड़ा सा नमक मिर्च थोड़ा सा मसाले में थोड़े से ज़्यादा रख रही हूँ, क्योंकि चावल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, इसीलिए हर चीज़ थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही रख रही हूँ। अल्लाह की राह में दी हुई अल्लाह ताला को हर चीज़ पसंद है, चाहे वो चने ही क्यों ना बॉईल करके आप दें, तो आपको अल्लाह ताला ना हमारी नियतों को देखता है। ऐसे नहीं कि हम यही बना के दें, यही यही हमको करना चाहिए, ऐसे नहीं। हमारी गुंजाइश के हिसाब से हम 1 रुपया भी खैरात कर सकते हैं। हम थोड़े से चने बॉईल करके भी अल्लाह की राह में दे सकते हैं। ऐसी कुछ कोई बड़ी बात नहीं है। जितनी हमारी हैसियत है उतना हम कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि हम अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ दें। मैं कल की भी वीडियो में बताई थी कि हम जितना भी कमा रहे हैं उसमें थोड़ा सा ना अल्लाह की राह में गरीबों के लिए निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह हमको जो भी देता है उसमें बरकत आने के लिए हमको उनका भी ख्याल रखना चाहिए। अगर रिश्तेदार कोई गरीब हो, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, तो पहला हक़ रिश्तेदार का ही होता है, वहाँ पे हमको पहले देना चाहिए। यहाँ देखो जी सालन की है ना मैं एक सीटी ले ली थी इसको टमाटे डाल के यहाँ पे अच्छी तरह से भून लूँगी। फिर मैं ना दही डाल दूँगी, दही डाल के और अच्छी तरह से भून लूँगी। मैं नींबू है ना लास्ट में डालूँगी।
यहाँ रजब और शाबान के महीने शुरू हो रहे हैं, बरकत वाले महीने। तो मैं यहाँ ज़्यादा वजीफ़े वग़ैरह नहीं पढ़ूँगी, बस कुरान की ही ज़्यादा तिलावत करूँगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, जब रमज़ान आता था तो आप सारे वजीफ़े छोड़ देते थे, तो आप ज़्यादातर इबादत कुरान की ही तिलावत करते थे। तो मैं भी अब है ना वजीफ़ों को ख़त्म करके है ना अल्हम्दुलिल्लाह से मैं कुरान ही को ख़त्म कर दूँगी, जल्दी जल्दी कुरान ही में पढ़ लूँगी। यहाँ देखो जी, मैं एक साइड पे रख दी हूँ उसको पकने के लिए। यहाँ मैं लूँगी तेल, बड़ा सा पतीला ली हूँ, उसमें डालूँगी ऑयल। यहाँ डालूँगी एक ऑनियन और थोड़े से खड़े गरम मसाले, थोड़ी सी हरी मिर्ची, हरा धनिया डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। फिर उसके बाद है ना मैं थोड़ा सा पानी डाल के ये जो मिक्स बना हुआ था इसके अंदर डाल दूँगी। डाल के है ना फिर एक दो उबाल आने के बाद मैं चावल डाल के दम लगा दूँगी। तो ये ऐसे करके है ना अच्छे से बन गई थी। आज है ना जी मैं एक छोटा सा वाक़या सुलेमान अलैहिस्सलाम का बोलना चाहूँगी यहाँ पे, क्योंकि एक दिन है ना सुलेमान अलैहिस्सलाम तो अक्सर चरिंद परिंद सबकी भाषा वो समझते थे। उनको अल्लाह ताला ने वो हुनर उनको दिया था। वो हर एक की भाषा, हर एक जो भी क्या बोलता है, चरिंद परिंद जैसे समंदर के अंदर की कीड़े वगैरह सब उनसे बात करते थे, सब उनसे उनकी बातों को समझते थे। अल्लाह ताला ने उनको ये हुनर दिया था। एक दिन है ना उन्होंने कहा कि आज खाना मेरी तरफ से मैं खिलाता हूँ, एक वक्त का खाना आज मेरी तरफ से खाना है। सब चरिंद परिंद, सारे गांव वाले और सारे समंदरी जो भी है, मछली मगरमच्छ, सारे कीड़े मकोड़े जो भी है, आज खाना सबको मेरी तरफ से है। तो उन्होंने इतना खाना बनाया, इतना खाना बनाया, सुबह से लेके दोपहर तक तैयारी चल रही थी उस खाने की। इतने देगें पकाए। तो सबसे पहले वहाँ पे है ना एक मछली आई। तो उन्होंने कहा, मछली ने कहा कि मैं तुम्हारा थोड़ा सा खाना खा लूँ। तो इन्होंने क्या सोचा, मछली है कितना खाएगी, जा खा ले जा, जितना खाना है तुझे खा ले जा। उसने अपना मुंह ऊपर किया, उस सारे देगों समेत, चमचों समेत, डोगों समेत वो सारा निगल गई। मछली है ना सारा कुछ निगल गई, सारा कुछ खा लिया। जितना सुबह से ये लोग मेहनत कर रहे थे वो सारा कुछ खा ली। खा के है ना आके सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो पलट के बोलती है, हो गया, इतना ही था। हो गया का क्या मतलब है, इतना ज़्यादा तो मैं पकाया था, कैसे खा लिया। वो बोली कि एक दिन का भी लुक़मा तो ठीक तरह से मुझे नहीं दे सका, इस तरह के लुक़मे 3 लुक़मे अल्लाह ताला मुझे खिलाता है। ये देखो कितनी बड़ी बात है, अल्लाह ताला ने इससे भी ज़्यादा सबको खिला रहा है। अल्लाह ताला कहाँ से खिला रहा है, ये सोचो। हम एक टाइम का खाना किसी को नहीं दे सकते, हम एक टाइम की हम किसी को नहीं कर सकते कुछ भी, हमारी औकात ही नहीं है, हमारी हकीकत ही नहीं है अल्लाह ताला के साथ। तो ये बहुत ही बड़ी मिसाल थी, ये बहुत ही बड़ी बात थी कि हम ये इतराना हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि आज हम खिला रहे हैं, आज हम बना रहे हैं, आज हम दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। जो भी होता है अल्लाह के हुक्म से होता है, अल्लाह ही देने वाला है, तो अल्लाह ही से मांगना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह उनको गरीब रखा है तो उनको नहीं दे सकता, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला थोड़े से आजमाइश में सबको डालता है, उसकी हर बात पे हमको राज़ी होना चाहिए। तो यहाँ देखो जी मेरी अखनी रेडी हो गई है। यहाँ मैं अपने चावल डाल दूँगी। फिर है ना मैं इसको अच्छी तरह से एक थोड़ा पकने के बाद है ना दम लगा दूँगी। नींबू और हरा धनिया डाल के है ना दम लगा दूँगी। तो जी कैसी लगी मेरी वीडियो और कैसे लगते हैं आपको मेरी अहादीस बोलना, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि मुझे आपकी कमेंट्स की बहुत मुझे पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अक्सर बहुत अच्छे कमेंट्स मुझे मिलते हैं, तो मुझे पढ़ना वैसा बहुत अच्छा लगता है। आप लाज़मी मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाज़मी मुझे सपोर्ट कीजिए। तो यहीं तक थी जी मेरी वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यहाँ है ना जी मैं थोड़ा सा इसमें है ना नींबू जो निकाल के रखी थी,
नींबू डाल दूँगी और हरा धनिया डाल के है ना दम लगा दूँगी। फिर मैं पैकेट बना दूँगी इसके, है ना। यहाँ मेरा रेडी हो गया। और चावल माशाल्लाह से खिले खिले ही बने थे, तो चिपचिपे नहीं बने थे, नरम नहीं हुए थे, खिले खिले ही बने थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे बन गए थे। ये देखिए जी, मैं इसी तरह से पैकेट बना दूँगी। तो इसको है ना किसी एक को दे दो ना, फिर वो आराम से खा लेंगे। तो इस तरह बना के है ना मैं दे दूँगी थोड़े से गरीबों में, और अड़ोस पड़ोस में भी थोड़े से टिफ़िन चले जाएंगे। तो यहीं तक थी जी मेरी वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमेशा मुझे याद रखिएगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। बाय बाय जी, अल्लाह हाफ़िज़।